बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पापा साग लेके आए थे, तो फिर हमने पहले सोचा इसको ऐसे ही रख देते हैं तो सुबह इसको पकाएंगे। लेकिन फिर सुबह तो हमारे गेस्ट आने थे घर में, तो ऑलरेडी बहुत काम होते हैं जब कोई भी घर में मेहमान आता है, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी इसको हम कट करके पकने के लिए रख देते हैं तो आधा काम जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ साग था, यानी कि सरसों का वो जो गंदलें होती हैं सिर्फ वही थी, ना पालक थी ना बाथू था, कुछ भी नहीं था। तो हमने सोचा चलो इसको कट करके रख देते हैं, तो सुबह फिर पालक और बाथू मंगा के फिर वो भी कट करके डाल देंगे। लेकिन ये है कि जो मेजर काम है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम साग कट कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता कि साग कैसे वो करते हैं, तो ये मम्मा मुझे बता रही थी कि ऐसे छीलते हैं, और मम्मा हमें छील छील के सही साफ़ करके दे रही थी और फिर हम इसको काट रहे थे। तो ये देखें, नॉर्मली यहाँ पे भी मम्मा ही करके देती हैं, और जब मैं अपने घर में थी वहाँ भी अम्मी करती थी। तो फिर पहले कभी भी हमने मतलब इसको काटा वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ पकाने का मुझे पता है कैसे पकाते हैं। तो उसके बाद फिर आधा साग हमने काट लिया था, तो मम्मा कहती कि इसको पकने के लिए रख दो। तो फिर पहले मैंने उसको बाल्टी में पानी डाला और उसको अच्छी तरह धोना है, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है। तो यहाँ पे भाफ़ें निकल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे गीज़र का पानी आ रहा था। तो वाटर सप्लाई का पानी आता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए फिर हम साथ गीज़र का पानी चलाते हैं तो वो नॉर्मल सा हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने पहले बाल्टी में इसको एक दफ़ा पानी डाल के इसको धोया। उसके बाद इसको मैंने फिर छानने में डाला, जो जिससे हम चावल वगैरह छानते हैं। तो अच्छी तरह इसको 1 से 2 दफ़ा पानी में, जैसे बाल्टी में धोने के बाद फिर मैंने इसको उसमें डाल के अच्छी तरह ऊपर से पानी गुजरा, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। तो इस दौरान मैंने पतीले में पानी डाल के चूल्हे पे रख दिया था, ताकि पानी जो है वो गर्म हो जाए, क्योंकि उसमें फिर मुझे साग डालना था। तो बाल्टी में एक दफ़ा धोने के बाद फिर मैंने इसको छानने में डाल दिया है, और आधा अभी मैंने आधा डाला है और आधा बाद में डालूंगी। तो इसको अच्छी तरह फिर से इसके ऊपर से पानी गुजार के इसको अच्छी तरह धो लिया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है, क्योंकि मुझे तसल्ली रहती है कि हाँ अभी इसमें कोई भी मिट्टी वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे जो पतीला है उसको तकरीबन मैंने आधे से भी कम पानी डाल के रखा है, क्योंकि ये पानी जो है हमने निकाल देना है थोड़ा सा 5 से 6 बॉयल आने के बाद साग को। उसके बाद हम ये पानी निकाल देंगे, फिर इसके बाद उसमें दूसरा पानी डालेंगे, उसमें साग हमारा पकेगा। तो जो पहला पानी है वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो साग में वो एक हम बोलते हैं पंजाबी में कसैल वगैरह होती है, वो सारी निकल जाती है। तो जो कड़वापन या ऐसा कुछ भी होता है वो सारा कुछ निकल जाता है। तो उसके बाद हम दोबारा पानी बॉयल करके डालते हैं और उसमें साग पकाते हैं। उस साग का टेस्ट ही अपना होता है। कुछ लोग पानी नहीं निकालते हैं, मैंने देखा है कुछ लोग नहीं निकालते हैं, वो ऐसे ही एज़ इट इज़ पहले पानी में जैसे मैं डाल रही हूँ इसी में ही साग को पकाते हैं। लेकिन उस साग का टेस्ट बहुत अजीब सा होता है, कड़वा सा होता है। पता नहीं, मुझे बस ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अपने घर की अच्छी लगती हैं, एक कढ़ी और एक साग। ये मैंने कभी भी किसी के घर का नहीं खाया है, मुझे कभी भी किसी घर का अच्छा नहीं लगा है। तो अपने घर का ही मैं खाती हूँ, मुझे वही पसंद है। तो यहाँ पे साग को मैंने पकने के लिए रख दिया, और उस दौरान थोड़े से बर्तन थे फिर मैंने वो भी धो लिए साथ ही। तो होके अब तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम हो चुका था, और यहाँ पे साग जो है पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। और इसको जब पानी बॉयल होने लग जाएगा तो हमने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए उबालना है। उसके बाद इसमें से सारा ये जो पानी मैंने डाला था इसको निकाल देना है। सारा साग मैंने धो के डाल दिया था, तकरीबन 2 गट्टी साग की थी, तो वो मैंने डाल दी। इसमें जो सरसों थी उसको कट करके डाला हुआ था। तो ऐसे आप चाहें तो किसी डोल वगैरह के साथ डब्बे के साथ निकाल लें, तो नहीं थोड़ा सा पानी ऐसे निकाल लें, क्योंकि फिर थोड़ा पानी निकलने के बाद थोड़ा पतीले का वज़न भी हल्का हो जाता है। तो उसके बाद फिर आप ऐसे ढक्कन को बिल्कुल दबा के, तो आप ऐसे इसको टेढ़ा करके आप इसमें से पानी निकाल, जितना आसानी से निकलता है उतना निकाल। यहाँ पे पानी मैंने निकाल दिया, और उसके बाद फिर नॉर्मली जो हम सॉस पैन जिसमें हम चाय बनाते हैं उसी को मैंने बॉयल करके, इस पानी बॉयल करके वो डाल दिया है साग के अंदर। अब इस पानी में हमारा साग पकेगा। जो पहला पानी था उसको मैंने निकाल दिया था, और फिर साथ सब्ज़ मिर्ची और नमक डाल के साग को हमने पकाया 1 घंटा रात को। और अब अगली सुबह फिर पालक और बाथू भी ले आए थे और उसको हमने ऐसे कट किया। तो साग तो आपने देख ही लिया है कैसे मैंने पकाया। पहले पानी जो है उसको हाफ़ पतीले से भी कम पानी में बॉयल किया 5 मिनट, और बॉयल करने के बाद वो पानी निकाल दिया। उसके बाद उसमें और पानी बॉयल करके मैंने 3 सॉस पैन डाले थे और उसी में ही साग को पकाया है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वो रात पका था, और अब फिर हमने पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि अब सुबह हो गई है। तो अब ये जो पालक और बाथू है इसको भी मैं धो रही हूँ, इसको भी अच्छी तरह धो के, क्योंकि जो मिट्टी वगैरह है वो सारी निकल जाए। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर वो मिट्टी वगैरह को किरक जो है वो खाने में आ जाए तो वो अच्छी नहीं लगती।
तो यहाँ पे साग को पकते हुए ऑलमोस्ट फिर से घंटा हो चुका है। तो ये पालक और बाथू जो है इसको भी कट करके अच्छी तरह धो के डाल दिया और इसको अच्छी तरह इसके साथ मिक्स करके अब मैंने इसमें एक और सॉस पैन जो है पानी का उबाल के इसके अंदर डाल दिया है। बस आपने जो भी पानी इसमें ऐड करना है वो उबाल के डालना है। तो बस जब आपको लगे पानी कम है और उबाल के डाल दें, तो हम ऐसे ही पकाते हैं साग। तकरीबन 4 से 5 या ऑलमोस्ट 6 घंटे हमने इसको पकाना है और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। जो गंदलें वगैरह होती हैं उनका थोड़ा पार्ट वो हार्ड होता है, तो वो भी नॉर्मली सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हमें घोटा लगाना बहुत आसान रहेगा। तो यहाँ पे देखें साग को तकरीबन हमने 5 घंटे पका लिया है, लेकिन अभी इसके अंदर पानी है। तो ये पानी को अब हम थोड़ी सी फ्लेम को हाई करके तो इसको खुश्क कर लेंगे। पहले जो साग को 5 घंटे पकाया है वो दरमियानी आंच पे पकाया है, दरमियानी आग पे, और सिर्फ जो पहला पानी मैंने डाला था वो इसमें से निकाल दिया था। बाकी इसमें मैंने पानी बॉयल करके डाला था और इसको साग को पकाया है। सब्ज़ मिर्चें इसमें डाली थी, तकरीबन 1 पाव से थोड़ी कम थी। आप साग जितना आपका साग हो उसके हिसाब से डाल लें, क्योंकि हमारी माओं को अंदाज़ा होता है कि इतने साग में इतनी सब्ज़ मिर्चें काफ़ी हैं। और सिर्फ नमक डाला था साथ 2 चम्मच, और बस इसको पकाया है। पानी डालते रहे हैं, जब हमें लगा पानी कम है इसमें थोड़ा और पानी बॉयल करके हमने डाल दिया और ऐसे ही साग को हमने पकाया है। और ये तकरीबन अच्छी तरह गल चुका है 5 घंटे में। और अब ये जो पानी है इसके अंदर इसको हमने खुश्क कर लेना है, उसके बाद हम इसको घोटा लगाएंगे। तो जब तक ये पानी खुश्क हो रहा है मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, तो चलें वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये LED लाइट्स जो हैं ये हमने वैनिटी लाइट्स मंगवाई थी ऑनलाइन, और ये तकरीबन हमें विद DC 2000 की पड़ी हैं, और ये टोटल 10 लाइट्स हैं। तो इसको हमने मंगवाया था क्योंकि जो कबर्ड थी उस पर हमने फुल लेंथ मिरर लगवाया था, तो उसके साइड्स पे हमने लगाना था। तो इसके साथ ये शक्कर थे और साथ में ये 3mm जो है ये यानी कि टेप थी इसके साथ, स्टिकी टेप। तो दोनों से ही हम इनको लगा सकते हैं, या आप फिर शक्कर से लगाएं या फिर स्टिकी टेप के साथ। तो हम अभी शक्कर से लगा रहे हैं। तो पहले इनमें ये काफ़ी बल वगैरह थे, तो पहले हमने वो खोले, क्योंकि पहले कबर्ड जो थी वो तो लग गई थी, लेकिन उसके ऊपर जो हमने फुल लेंथ मिरर लगवाया था वो अभी नहीं लगा था, वो कुछ दिन बाद लगना था। तो फाइनली वो आज अभी अंकल लगा के गए हैं, और ये अभी हमने सारे बल जो है वो निकाल लिए हैं। और उसके बाद फिर हमने इसको सेट करके देखा, तो समझ नहीं आ रही थी कि हम इसको ऊपर से लगाना शुरू करें या नीचे से, क्योंकि टोटल 10 लाइट्स थी। तो जब हमने शक्कर वगैरह इसमें लगा लिए तो उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी इसकी पोजीशन देखी कि अगर हम ऊपर से नीचे को लगाएं या फिर नीचे से ऊपर को लगाएं। पहले मैंने ऊपर से नीचे को लगाई तो वो नीचे से फोल्ड होकर ऊपर जा रही थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि फिर नीचे से हम ऊपर की तरफ लेके आए, और 4 बल जो लाइट्स हैं वो हमने एक साइड पे रखी और 2 लाइट्स जो ऊपर रखी। तो इसके साथ ऐसे ये USB पोर्ट थी, क्योंकि स्विच नहीं था इनके इसके साथ, या फिर आप चार्जर में कनेक्ट करके आप डायरेक्ट बिजली में स्विच लगा सकते, इनको ऑन कर सकते थे, या फिर आप तो मैंने फिर यहाँ पे पावर बैंक के साथ इसको अटैच करके इनको ऑन किया। तो इसमें 3 मोड्स थे। तो ये 2000 की हम लोगों ने मंगवाई थी। तो बताना ये था कि नॉर्मली ये अच्छी थी लाइट्स, लेकिन 2000 के हिसाब से मुझे इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं लगी। तो बस शौक़ था मेरी नंदों का, तो बस उन्होंने ऑर्डर कर ली। तो इस वजह से थोड़ा आप देख के, लेकिन मार्केट से आप देख लें तो सही है, अच्छी हैं, लगी हुई बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन थोड़ी लाइट में इनके प्रॉब्लम था इस वजह से। लेकिन वैसे ओवरऑल ये अच्छी थी। तो साग का पानी खुश्क करने के बाद फिर मम्मा यहाँ पे साग को घोटा लगा रही हैं, जो हमने घोटना लिया हुआ है। तो पानी खुश्क करने के बाद फिर अब इसमें अल्लन डालेंगे, हम पंजाबी में अल्लन ही बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 कप डालना है आटे का। आटा मैंने छान के रख लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे और इसको घोटेंगे। घोटा इतनी अच्छी तरह लगाना है कि ये बिल्कुल जो इसके अंदर बिल्कुल भी हमें नज़र ना आए इसके ज़र्रे। तो बिल्कुल हमें ऐसा ही साग पसंद है। लेकिन बस मुझे किसी घर का इसलिए साग अच्छा लगता है क्योंकि वो जो घोटा लगाते हैं ना, उनका घोटा अच्छी तरह नहीं लगा होता है, इस वजह से मुझे उनका साग अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो खाने वाली चीज़ है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बस कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने घर की, अपनी माओं के हाथों की अच्छी लगती हैं। तो मैं अपनी अम्मी के घर भी हमेशा अम्मी के हाथ का ही खाना खाती थी, साग और ये, और इधर मम्मा ही पकाती हैं। पकाने में मैं उनकी हेल्प सारी करती हूँ, लेकिन ये है घोटा वगैरह, ये चीज़ें सारी माएँ करती हैं, उनको पता होता है कितनी चीज़ें डालनी है, कैसे करना है।
तो ये यहाँ पे फिर कभी मैं और कभी मम्मा हमने इसको घोटा लगाया, क्योंकि हमने तकरीबन इसको 5 से 6 घंटे साग को पकाया था, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी थी। तो यहाँ पे फाइनली हमारा साग अच्छी तरह हमने इसको घोट लिया था। तो उसके बाद अब इसमें हमने क्योंकि आटा डाला था और आटा थोड़ा कच्चा था, कच्चा ही आटा डाला था, तो उसको पकाने के लिए फिर हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने दोबारा पकाना है, ताकि जो आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप नहीं ऐसे करना चाहते तो आप आटा भून के वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस साग हमारा डन है। इसमें हमने ये इसको साग को पकने के लिए रख दिया है। तो जब देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। तो बस इसमें से जितना हमने तड़का लगाना है उतना रख लेंगे, बाकी जो है उसके हम 1 या 2 वो बनेंगे, जो हम बर्फ़ वाले कोले लेते हैं उन्हीं में डाल के हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। तो बस कुछ दिनों के बाद उसको निकाल के फिर से हम तड़का लगा लेंगे। तो साग पक चुका है, अब हम लगाएंगे तड़का। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है, ऑयल में यहाँ पे सब्ज़ प्याज लिया है। तो सब्ज़ प्याज और सब्ज़ लहसुन जो है उसका सीज़न भी है, उससे बहुत ज़बरदस्त साग जो है उसको तड़का लगता है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया इसमें सब्ज़ जो प्याज था और सब्ज़ ही लहसुन लिया था, उसको डाल के साथ मैंने इसमें 1 टमाटर डाला है और डाल के हम इसको पकाएंगे। टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे अदरक का पेस्ट, क्योंकि अदरक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी खुशबू आती है और अदरक के बगैर हम साग को तड़का नहीं लगा सकते। हम तो ऐसे ही लगाते हैं, तो आप लोग कैसे लगाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने अदरक डाल दिया है और सब्ज़ मिर्चें हम नहीं डालेंगे, क्योंकि साग में परफेक्ट मिर्चें हमने डाल ली थी। तो यहाँ पे हम सिर्फ आधी चम्मच डालेंगे लाल मिर्च। जितना हमारा तड़का है सिर्फ उसके हिसाब से ही नमक और उसके हिसाब से हमने लाल मिर्च डालनी है, क्योंकि साग में नमक और मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो इसलिए हमने सिर्फ जितना तड़का है उसके हिसाब से इसमें नमक मिर्च ऐड करनी है। तो बस, और इसको हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे और भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह पका लेंगे। और बस जब ये पक जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसमें साग डाल देंगे और मज़ेदार सा हमारा साग को तड़का लगेगा और फिर हम साग को पकाएंगे अच्छी तरह। तो बस ये ऐसे हम तड़का लगाते हैं और हमारा मज़ेदार सा साग भी बिल्कुल तैयार है, जिसको हमने गोटा लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें तड़का बिल्कुल तैयार है और अब हम इसमें डाल देंगे साग। और साग डालने के बाद हम अच्छी तरह उसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे, ताकि अच्छी तरह जो है वो इसमें पक जाए। तो बस अब हम इसको पका लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि साग जो है वो नीचे जले ना, और इसको ढक के हम पकाएंगे 5 से 6 मिनट अच्छी तरह ये पक जाए। तो हमारा जो साग है मज़ेदार सा वो तैयार है। फिर हम इसमें मक्खन डालेंगे और मज़े मज़े से खाएंगे। तो बस आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आप कैसे पकाते हैं साग। तो हम तो ऐसे ही पकाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप किसी और मेथड से भी पकाते हैं तो मेरे इस मेथड को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। तो लाजमी ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे साग हमारा बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है और उसके बाद अब तकरीबन रात हो चुकी थी, 9:30 का टाइम हो गया था। तो दरमियान में और भी काफ़ी सारे काम किए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो फिर शिफा की बर्थडे थी, तो उसके लिए हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगाया था। हमने काफ़ी जगहों का साथ कबार में पिज़्ज़ा ट्राई किया हुआ था, लेकिन फिर आज हमने सोचा कि हम ग्रिल चाय का पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। तो ये रज़ा साथ ले आए थे मंचूरियन और फ्राइड राइस भी, और इनका पिज़्ज़ा ये तिक्का बोटी पिज़्ज़ा था, उसके ऊपर उन्होंने वाइट सॉस डाला हुआ था। ओवरऑल इसका टेस्ट अच्छा था, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एज़ इट इज़ हम अर्तुगरुल देखते हैं और ये देखा। और तो बस इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो एंड हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस मेथड से साग को लाजमी ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।